अंत निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में समझ रहे थे, किस प्रकार से हम अपने फेक जीवन को नेक जीवन बना सकते हैं, इस पर हमारा विचार चल रहा था। क्योंकि जो जीवन आज तक हमने जिया है वह जीवन और उस जीवन में प्राप्त होने वाले अनेकानेक पड़ाव हम वास्तविकता से समझ ही नहीं पाए। मेरे जीवन में क्या कीमती था, क्या आवश्यक था, ये सोचे समझे बिना ही हमने मात्र और मात्र दिखावे की भौतिक जिंदगी जीना ही सीखे। और जहाँ भौतिक जीवन है, दिखावा है, वहाँ हमारा जीवन फेक है, नेक नहीं। अब उस फेक बने से कुछ ऊपर उठकर जो जीवन की सच्चाई है, जीवन का एक वजूद है, उसे समझने की आवश्यकता थी और उसको ही समझने का प्रयास कुछ दिनों से हम कर। क्योंकि जितना आसान दूसरे को समझना, दूसरे के जीवन को समझना है, उतना ही कठिन अपने आप को और अपने जीवन को समझना है। हम यही प्रयास विगत दिनों से कर रहे थे कि जीवन तो हमें मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, बेशकीमती मनुष्य जीवन भी हमें प्राप्त हो गया, पर क्या उस बेशकीमती मनुष्य पर्याय में हमने कुछ कीमती, बेशकीमती जो जीवन को बदलने वाले, जीवन को नेक करने वाले घटक थे, उन्हें समझने का प्रयास किया? नहीं किया। पूरा जीवन पुरुषार्थ किया, मेहनत की, पर फिर भी जो पुरुषार्थ, जो मेहनत हमने की थी, वह आज तक फलीभूत नहीं हुई, सफल नहीं हुई। धन दौलत, बाहर के भौतिक साधन फिर भी हमें समय समय पर प्राप्त होते रहे, पर जो सुख शांति की आवश्यकता थी, जो उत्कृष्ट जीवन जीने की, समृद्ध जीवन जीने की हमारी भावना थी, वह शायद आज तक हमें प्राप्त नहीं। क्यों नहीं हुई? क्या किसी व्यक्ति की रुकावट थी? नहीं थी। किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे जीवन में कोई रुकावट नहीं बनाई थी, कोई अच्छा बुरा नहीं किया था। हमारा पुरुषार्थ ही कहीं न कहीं कम पड़ रहा था। कई बार तो पुरुषार्थ भी हमने पर्याप्त किया, पर गलती ये हुई कि जिस समय पर जो पुरुषार्थ करना था, उस समय पर वो पुरुषार्थ हमने आज तक नहीं किया। आप भी तो प्रतिदिन सुनते हैं, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है, पर कितना हम समय को समझकर, समय की नज़ाकत को समझकर समय पे काम करने का, समय पे पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं। ये जीवन का अटल 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 सत्य समझ लेना कि जो एक बार समय तुम्हें कुछ करने के लिए मिलता है, आवश्यकता मां नहीं है कि दोबारा पुनः वह समय, पुनः वह मौका आपको मिल जाए। जरूरी है? नहीं है। सुभाष जी, युवा अवस्था का जो समय था, आप कितना ही धन खर्च कर लेना, पुनः मिलेगा। कितना ही धन खर्च कर लेना, वो समय लौटकर नहीं आता। उस समय लौटकर नहीं आता। जीवन का प्रत्येक समय बिल्कुल ऐसा ही है। हमें उस समय की नज़ाकत को, समय रूपी उस घटक को
महत्वपूर्ण फैक्टर को समझने की आवश्यकता है। जीवन में एक बार ही बाल्यावस्था मिलती है, किशोरावस्था मिलती है, युवा अवस्था मिलती है। जो हमें मिला है जीवन में, ज्ञानियों ध्यान रखना, एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिल सकता। दोबारा नहीं मिल सकता। क्या इस जीवन में पुनः दोबारा जागे जी आपका जन्म हो सकता है? इस पर्याय में आपका क्या किसी का नहीं हो सकता? किसी का ही नहीं हो सकता। जो एक बार मिला है वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप मोबाइल, सीडी प्लेयर आदि के माध्यम से जो जो कुछ भी चित्र देखते हैं उनको तो आप रिवाइंड करके पीछे जाकर पुनः देख सकते हैं। देखा कभी? टीवी मोबाइल में भी तो देखते हैं आप, बहुत सारी मूवी देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं। उस वीडियोस में तो आप पीछे जाकर उस वीडियो को पुनः पुनः देख सकते हैं। पर जीवन 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 की ये जो वीडियो है उसमें कभी आप पीछे जाकर पुनः उन घटनाओं का आनंद ले नहीं सकते। नहीं ले सकते। जो जिस समय पर करने के लिए हमें मौके मिलते हैं उन मौक़ों से हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि पुनः वह मौके लौट कर नहीं आते। वह वीडियो, वह कैसेट फिर भी आप रिवाइंड करके पुनः एक बार देख सकते हैं, पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। पर जीवन की कैसेट, जीवन की वीडियो कभी भी रिवाइंड नहीं होती, कभी नहीं हो सकती। आपकी क्या किसी भी तीर्थंकर की भी, किसी बने हुए भगवान की भी कैसेट पीछे जाकर कुछ जीवन में बदलाव करने की शक्ति नहीं रखती है। फिर क्यों ना हम समय को समझें, क्यों ना हम समय रूपी जो महत्वपूर्ण हमारा जीवन का जो अंग है उसे क्यों नहीं समझ पाते। हमें धन की तो कीमत है, पर जो एक एक समय, एक एक जीवन का, मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय हमें मिला था, उस समय की हमें कीमत नहीं है। माँ, है समय की कीमत? किसमें व्यर्थ किया समय? किसमें समय व्यर्थ किया? मात्र और मात्र एक दूसरे के राग द्वेष की उन विकताओं के अलावा जीवन में किया क्या? मंदिर में भी बैठे बैठे, भगवान के पास बैठे बैठे भी हमने इसके घर में क्या हुआ, किसके बहू ने क्या किया, किसका बेटा कैसा है, कौन क्या करता है, ये दुनिया भर की पूरी बातें नहीं की ना? की। बराबर वही बातें, वही विकथा, कभी चोर कथा, कभी राज कथा, कभी स्त्री कथा, कभी भोजन कथा। इन चारों विकथाओं में हमने अपना समय बर्बाद किया। पर बेशकीमती समय जो हम अपने स्वयं के जीवन के लिए लगा सकते थे, उसका कभी हमने सदुपयोग करना सीखा ही नहीं है। थोड़ी सी समय की कीमत करो। समय का एक एक क्षण, एक एक समय हमारे जीवन में बहुत बेशकीमती है। जो एक बार हाथ से छूट जाता है, जो एक बार हाथ से आंसू भाई छूट जाता है, वह लौट कर कितनी ही मन्नतें कर लो, जितने चाहे पुरुषार्थ कर लो, वह समय लौट कर नहीं आता। मैं कई बार दृष्टांत दे चुका हूँ, पुनः वही बात कह रहा हूँ। करोड़ों अरबों खरब प्राप्त कमाने के पीछे व्यक्ति आयु के निषेक यूं बर्बाद कर देता है। जब पैसे कमाने का समय आता है, अच्छा सीजन चलता है, तो धीरज भाई भोजन करने के लिए भी, बोलो ना, समय मिलता है? नहीं मिलता। भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता। वहां तो भोजन नहीं मिले तो भी चलता है, क्योंकि धन आ रहा है। ना सुबह के भोजन का ठिकाना, ना शाम के भोजन के ठिकाना, ना रात में कुछ खाने का ठिकाना। मात्र और मात्र धन कमाते कमाते 2, 4, 8, 10, 15 दिन, महीने भर का सीजन है तो पूरा महीना मात्र धन कमाने में तो बर्बाद कर लिया। उस समय ये विवेक खो गए थे कि मेरे आयु के निषेक, मेरा समय, मेरा शरीर, मेरा पर्याय का एक एक क्षण बर्बाद हो रहा है धन के पीछे। ये व्यक्ति भूल जाता है। और फिर जब मरने का समय आता है, डॉक्टर कहता है बस
चंद मिनट बचे हैं, फिर डॉक्टर के सामने पुनः नोटों की गड्डी फेंक फेंक कर कहते हैं विकास भाई, डॉक्टर साहब आधा घंटा और बचा लो, 10 मिनट तो कम से कम बचा लो, 5 मिनट ही सही बचा लो। पहले लाखों करोड़ों कमाने के लिए बेशकीमती समय बर्बाद कर दिया, आयु बर्बाद कर ली। अब आयु और समय को बचाने के लिए जिसके लिए जीवन बर्बाद किया था वह धन भी लुटाने के लिए तैयार हो गए। हाथ में क्या बचा रोहित भाई? हाथ में क्या बचा? पहले हमने जीवन और समय बर्बाद कर लिया, पुण्य बर्बाद कर लिया, अंतिम समय में कमाया हुआ धन भी हमने लगा लिया, दोनों से खाली, दोनों से खाली। जीवन में प्रत्येक समय की कीमत को समझते हुए हम समय पर समय का पुरुषार्थ करते, समय पे समय का काम करते, तो शायद अंतिम समय में किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल में जाकर तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, आयु बचाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। किसी गुरु के चरणों में जाकर आप भी अपने जीवन का समाधि संलेखना के साथ इति और समाप्ति कर लेते। पर हमें अपने जीवन की इतनी कीमत कहाँ? जितनी कीमत उन पुद्गल के टुकड़ों की है, धन दौलत की है, उतनी कीमत हमें अपने जीवन के समय की, काल की नहीं है। ये ध्यान रखना। पुण्य किसी का कितना भी तीव्र क्यों ना हो, पर काल और समय सबको मजा चखाता है, सबको मजा चखाता है। अरे चक्रवर्ती भी तो नहीं बचा 84 खंड के चक्रवर्ती के महल नहीं बचे। जो पुण्यात्मा 6 खंड को जीतने वाला, 96,000 रानियों को प्राप्त करने वाला, वह करोड़ों घोड़े, लाखों हाथी जिसके पास थे, फिर क्या बचा? जब समय बलवान होता है, समय अपनी करवट ले लेता है, तो फिर जीवन जीना भी दुष्कर हो जाता है। व्यक्ति पूरी जिंदगी के नए प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगाता है। आज ये नया सवाल, कल नई चुनौती, इससे उलझूं, नई चुनौती से उलझते जीवन से पार होते पुरुषार्थ करता है कि मैं इस चुनौती का उत्तर खोज लूं, मैं इस समय के प्रश्न का उत्तर खोज लूं। पर समय ऐसा बलवान है ज्ञानी, जैसे ही विकास भाई तुम्हें समय पर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जिंदगी के चुनौती का कहीं ना कहीं हल मिल जाता है, सामने समय नया प्रश्न रख देता है। अपने जिंदगी के बारे में, अपने समय के बारे में थोड़ा सा पीछे जाकर स्वयं विचार करें, क्या ऐसा जीवन के साथ नहीं हुआ? एक चुनौती से हम निकल पाए, जैसे तैसे हमने एक प्रश्न का उत्तर खोजा, अब मैं ऐसा करके इसका सवाल पूर्ण कर लूंगा। पता चला दूसरे दिन नई सुबह होती है और जिंदगी समय नया प्रश्न सामने रख लेता है। अब बोलो, जिंदगी तो नए प्रश्न आपके सामने रखेगी। हमें उस समय की कीमत करने की आवश्यकता है। किसान भी उस समय को, काल को, मौसम को जान लेता है। उसे भी पता है कि अगर समय पे ही हमने खेत में बुआई की है, खेत में बीज बोए हैं, तो ही फसल उगेगी। बाकी बिना मौसम अगर किसान खेत में बीज बोएगा तो क्या फसल उगेगी? अगर उगने के लिए उग भी जाए तो भी किसी प्रकार से वो फसल नहीं हो सकती जो सावन भादों में बोए गए बीज से मिलने वाली फसल थी। क्यों? क्योंकि काल, समय एक ऐसा हमारे जीवन का अंग है। उस काल को, उस समय को अगर व्यक्ति ने नहीं समझा तो वह जीवन में कभी भी सफल हो नहीं सकता।
हो नहीं सकता। कितने 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 दिग्गजों को तो उस काल चक्र में अपने चपेट में ले लिया, नहीं जानते? जानते हैं बड़ों बड़ों को। अरे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी को भी समय ने 6 महीने तक नहीं दिखाया। 6 महीने तक सोचो, विचार करो। जब तीर्थंकर जैसे महान हस्ती, महान पुण्यात्मा, तत्भव मोक्षगामी उसी पर्याय में इस युग के पहले तीर्थंकर बनने वाले थे, पर उनके दिन भी 6 महीने तक मुद्रा लगाकर घर घर तक घूमने के आए थे। फिर आप, हम किस खेत की मूली? हम तो मामूली भी नहीं हैं। ये जीवन में ध्यान रखना, जो अपने पुण्य में, धन दौलत आदि में, ऐशो आराम में बहुत इतरा रहे हैं, उन सबसे जाकर कह लेना, रितेश जी सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जो करोड़ों के महलों में रहने वाले हैं, वे कब रोडपति बन जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। अरे उन पांडवों से जाके मिल लेना ना, एक महापुरुषों से आगम में मिल लेना। क्या काल चक्र चला, उस राम से पूछ लो। रामायण तो देखी ना आप लोगों ने, महाभारत भी आप लोगों ने देखी है। पूछ लेना, राम से पूछ लेना, पांडव से पूछ लेना। इतने बड़े पुण्यात्मा, राम क्षायिक सम्यक दृष्टि, पांडव में से 3 तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे, पर दोनों को राजमहल छोड़कर जंगल जाना पड़ा, दोनों को वन जाना पड़ा। इतने बड़े पुण्यात्मा होने के बावजूद भी उनको जब जंगल जाना पड़ा, हमारी आपकी क्या गति? क्यों, किस बात पर हम इतरा रहे हैं? मैं पुण्यात्मा, मैं धर्मात्मा, मैं पैसे वाला, पैसों से जीवन की हर वस्तु खरीदी नहीं जा सकती। जीवन की हर वस्तु पैसे से खरीदी जा ही नहीं सकती। करोड़पति अरबपति भी क्यों ना हो जाए, माँ बाप, देवशास्त्र गुरु और जीवन में बीता हुआ समय आप किसी रुपए टकों से नहीं खरीद सकते। आज बेटा फिर भी खरीदा जा सकता है, बेटे को तो फिर भी गोद लिया जा सकता है, पर ध्यान रखना, माता पिता, सगा भाई, गुरु और प्रभु और जीवन में बीता हुआ समय कभी पैसों से खरीदा नहीं जाता। ये ऐसे बेशकीमती जीवन के अंग है, उसकी कीमत हमें समय पे करनी होगी। कभी सबके दिन एक से नहीं रहे। जो ऐशो आराम में जीने वाला राम, वह महारानी जैसे जीने वाली वह सीता 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा। क्या गलती थी? पर काल चक्र अजेय था। उन पांडवों को भी समय ने, काल ने मजा चखा दिया। जो इतने विशेष पुण्यात्मा, जिनका भविष्य, जिनका आने वाला भव भगवान के ज्ञान में झलका है, उन्होंने बता दिया है। हमारा तो कहीं से कहीं ठिकाना नहीं है। हम थोड़ा सा विवेक जागृत करें, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। कब दिन पलट जाए, कब समय पलट जाए, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। किसी को पता है कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, अगले साल हम पर्युषण तक कह दूं, सत्य है स सत्य है पी के जैन साहब, पता नहीं अगला पर्युषण हम लोग देख पाए नहीं देख पाए। किसने सोचा?
रात में सोता हुआ व्यक्ति सुबह सुबह मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, सपने देखते देखते ही सोता है, पर सुबह की वह रोशनी को आँख खोलकर देख ही नहीं पाता, वही बेड पर ही ढेर हो जाता है। सबसे बड़ा इस संसार में अगर कोई बलवान है तो काल है, समय है। समय सबको मजा चखाता है। जो दूसरों का मजा लेता है, जो दूसरों का मजा लेता है ना, समय आने पर उन सब का मजा लेता है। बच के रहना, काल से, समय से बच के रहना। सबको सबक सिखाई है, एक एक क्या, जिन जिन को सबक सिखाई है उनके अगर नाम भी लेता रहूँगा तो पूरा समय मात्र उनके दृष्टांतों को कहने में चला जाएगा, कहानियाँ नहीं। एक एक के नाम कहने में समय चला जाएगा। किस बात पर ज्ञानियों इतरा रहे हो? धन दौलत पर, धर्म पर नहीं। ये तुम्हारा नेक जीवन नहीं है, ये तुम्हारा असली जीवन नहीं है। ये आज है, कल नहीं है। जो जिनके पास आज नहीं है, कल उनके पास मिला भी करता है। क्यों हम पुण्य में इतराते हैं? क्यों पुण्य की उस विशेष प्राप्ति पर हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं? ये जीवन का सत्य जो समय हमें सिखा रहा है, काल हमें सिखा रहा है, उस काल को, समय को समझो, क्योंकि समय पर ही समय के कार्य करने योग्य होते हैं। डाली से चूका हुआ बंदर और समय से चूका हुआ किसान पूरी साल भर पछताता है। ऐसे ही जो समय पर करने वाले कार्य से चूक जाता है, जिंदगी भर पछताता है। अरे काश मैं भी मान लेता गुरु की बात, मैं भी बैठ जाता 10 दिन शिविर में, काश मैं भी ऐसा कर लेता। पर क्या करे, एक नहीं माँ 50 बहाने हमारे पास है, 50 बहाने हमारे पास है। सास कहती है अकेली बहू है, बहू कहती है अकेली सास है, जबकि दोनों एक दूसरे के लिए है। पर दोनों क्या कहते माँ? अकेली बहू है, अकेली सास है, अकेली मम्मी पापा है। बेटे से कहो तो अकेले मम्मी पापा, अकेले कैसे? सास बहू है, अकेले कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आता, पर बहाने हैं। क्या करे, जिन जीवों ने बलवान काल को नहीं समझा है, वो एक नहीं, 10 नहीं, 50 बहाने खोजते हुए कभी धर्म से, कभी अपने आप से दूर होने का प्रयास करता है। आज अग्नि नीति में, नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से काम कुमार नंदी महाराज हमें यही समझा रहे हैं। अगर जीवन का कोई बेशकीमती अंग है, तो वह है काल, समय। समझो समय की नजाकत को। पुनः समय हमें मिले, पुनः मनुष्य पर्याय, पुनः देव शास्त्र गुरु, पुनः ऐसे मौके जीवन में मिले, आवश्यकता नहीं है। इसलिए समय जो मिला है, एक जीवन का समय हमारे लिए बेशकीमती है। जैसे बचपन में कभी आपने वह गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए? बचपन में जितने मिलते थे, चाहे चवन्नी, अठन्नी, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, वे इकट्ठे करते हुए डालते थे। कितनी कीमत थी? तब ये नहीं कहा जाता था कि नहीं ₹2 दो, ₹2 दो, ₹5 दो। पिताजी ने या किसी ने 5 पैसे भी दिए तो, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुराने समय की बात कर रहा हूँ, वो गुल्लक में डलते थे। क्यों? उस 5, 10, 20, 50 पैसों की हमें कीमत है। क्या ऐसे जीवन के एक समय को पूंजी बनाकर हमने अपने जीवन के उस गुल्लक में डालने का प्रयास किया? नहीं किया। हमें कीमत ही नहीं समय की। व्यर्थ में, राग द्वेष में, अपने पराये में, कभी धन कमाने में, कभी इंद्रियों के विषयों में, कभी कसायों में पूरा जीवन का समय हमने बर्बाद कर लिया। पर समय पर कीमत करना नहीं सीखी।
समय पर समय की कीमत करना नहीं सीखी। समय बीतने के बाद, समय छूटने के बाद, ट्रेन छूटने के बाद कितनी उसके पीछे दौड़ते रहना, पर पुनः पुनः ट्रेन मिलने वाली नहीं है। जो छूट गई सो छूट गई, जो छूट गई सो छूट गई। जीवन का समय भी जो छूट गया, ज्ञानियों ध्यान रखना, वो छूट गया, पुनः लौट कर आने वाला नहीं है, पुनः लौट कर आने वाला नहीं है। कहने के लिए और सुनने के लिए तो कई बार आपने सुना भी होगा, प्यासे को पानी, कभी प्यासे को पानी माँ सुना क्या? सुना कभी? सुनाया भी होगा दूसरों को टॉन्ट मारते हुए, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? क्या फायदा? जब मौका मिल रहा था, जब मौका मिल रहा था सेवा करने का, तब तो हमें अतिथियों की कीमत नहीं थी। अब जब घर से अतिथि जाने का समय आता है, तब व्यक्ति रोता है, बिलखता है, कहता है पाटू जी क्यों जा रहे हैं? अभी तो रुकना था, अभी तो संभलना था, अभी तो समझाना था। पर क्या करे, समय पर समय की कीमत अगर की होती, समय पर अगर समय की कीमत अगर की होती तो बहुत कुछ व्यक्ति को मिल जाता। पर क्या करे, कभी प्यासे को पानी, कभी प्यासे को तो हमने पानी नहीं पिलाया। अब मरने का समय आया है, पिताजी के लिए वो ढोंग करते हुए बेटा कह रहा है डॉक्टर साहब नहीं 2 लाख नहीं 50 लाख ले लो, पर 5 मिनट बचा लो, मेरे पिताजी है। ढोंग चल रहा है, ढोंग चल रहा है। जब उसके पहले घर में समय समय पर उन्हें दवाई देनी थी, समय समय पे दवाई देता तो अंतिम समय ऐसा बदतर क्यों आता? उस समय तो हमने पानी पिलाने का प्रयास नहीं किया। अब करोड़ों खर्च करके दिखा रहा है कि मैं अमृत पिलाना चाहता हूँ, मैं बचाना चाहता हूँ, मैंने इतने लाख खर्च किए वेंटिलेटर पे रख के। अब वेंटिलेटर पर जिंदा रख रहे हो बाप को, क्या काम का? घर में तुम्हें सामने दिख रहा था सब कुछ, तुम्हारे हंसता खेलता घर, वहां तो घर परिवार के लिए कभी हमने समय नहीं दिया। अब मरते हुए को जिंदा करने के लिए अमृत पिलाने का प्रयास कर रहे हो, क्या काम का? क्या काम का? क्या काम का? समय पर समय के काम करने का पुरुषार्थ करो, तभी जीवन में सफल हो सकते हो। समय चूकने के बाद आप लाख पुरुषार्थ कर लेना, करोड़ों अरबों खरबों का भी दान कर लेना, वो मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता। समय पर ही सब काम शोभा देता है। असमय में अगर आप कोई काम करो, वह काम शोभा को प्राप्त नहीं देता, शोभा को प्राप्त नहीं देता। समय कब कहाँ कैसा है, समय की क्या नज़ाकत है, ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति मरने को हुआ, जो रिश्ते जो संबंध बनाए थे वे टूटने की कगार पर पहुंच गए। अब हम क्षमा मांगने पहुंच रहे हैं। पहले ही विवेक से उस संबंधों को जीते, उन संबंधों के साथ व्यवहार करते तो शायद ये स्थिति जो आज बनी है वो ना बनती। पर समझ कब आती है? समझ कब आती है? समझ तभी आती है, समझ तब आती है जब हाथ से समय निकल चुका होता है। जब हाथ से समय निकल चुका होता है तब समझ आती है। समय होता है तो समझ नहीं मिलती, और समझ आती है तो समय नहीं बचता। समय नहीं बचता। 80-85 साल के दादा होते हैं, वह पलंग पे पड़े रहते, तब याद आता है अरे काश मैं अगर मेरे बच्चों का हाथ पकड़ के उस अवस्था में, युवा अवस्था में बच्चों को कभी पाठशाला ले गया होता, कभी भगवान के दर्शन करने ले गया होता, कभी गुरु की सेवा वैयावृत्ति करने ले गया होता, तो आज बेटा मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी कभी मंदिर ले जाता। पर अब चिड़िया चुग गई, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा? अब तो जिंदगी गई, समय गया, एक बार हाथ से छूटा समय छूट गया। ये जीवन का सत्य यहाँ 3 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं आचार्य काम कुमार नंदी महाराज कि जीवन का सत्य यही है। जीवन का सत्य यही है। जिसने समय को समझा है, जिसने काल को समझा है, वो ही जीवन में सफल हो पाया है, अन्य कोई नहीं। 3 श्लोकों के माध्यम से हमें काल की कीमत समझना है
क्या है काल की कीमत, कैसी काल की विचित्र दशा है, कब किस समय से हमें काल की पहचान होती है, देख पढ़ते हैं। 3 श्लोक में पढ़ता हूँ, फिर आप मिलकर पढ़ने का प्रयास कर लेना। प्राप्ते व्यसन्ते मधुरः पिकाखः कालोचितं तत्वचनं सुरम्यम् अकाल प्रोक्तं वचनं न भाति सुधा सुवर्षापि मुधाय काले कालो महाबली दृष्टा सर्वं नयते रसो पांडवापि याचन्ते भिक्षां गत्वा गृहे गृहे वृक्षः समूलं शुष्को यदा स्यात् संभाव्यते तत्र हरितिमाकिं शुष्का कृषिश्चेनिरं विनैव वर्षा वार्की न करोति किंचित। पढ़ो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दृष्टांत देकर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि समय जीवन में कितना कीमती है। समय जीवन में कितना कीमती है। प्राप्ते वसंते मधुरा पिका का कालोचितम तत् वचनम सुरम्यम। कोकिल के आवाज को सुना? जो कोयल बोलती है, आपने सुना कभी? जो मीठी मीठी कोयल की आवाज है, वह हर समय कोयल की मीठी आवाज भी अच्छी नहीं लगती। कोयल की मीठी आवाज भी हर समय अच्छी नहीं लगती। वसंत ऋतु के समय यानी उचित काल में ही होने वाली वह कोयल की मीठी मधुर आवाज हमें सुरम्य लगती है, अच्छी लगती है। पर वही कोयल की अगर बोली, वही कोयल की बोली अकाल प्रोक्तम वचनम न भाति। असमय में अगर कोयल बोलने लग जाए, असमय में अगर कोयल बोलने लग जाए, क्या कोयल मीठी नहीं थी? कोयल की वाणी मीठी नहीं थी? कोयल की वाणी मीठी होने के बावजूद भी अगर असमय में अगर वो बोल रही है, तो वह उसकी मीठी मधुर वाणी भी कभी अच्छी नहीं लगती, कभी अच्छी नहीं लगती, कभी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही सुधा सुवर्षापि मुधाय काले, बिल्कुल ऐसे ही समयोचित अमृत सम वचन मधुर बोलने से ही तुम्हारा काम सफल होगा। अन्यथा अकाल में तुम कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, पर एक बार जो मौका विनय जी निकल गया सो निकल गया। फिर हम कितनी ही अच्छी बातें कर ले, कितनी ही मधुर बातें कर ले, पर कोयल की जैसी मधुर बातें समय पर ही शोभा देती है, समय पर ही अच्छी लगती है। समय बीतने पर, वसंत ऋतु बीतने पर कोयल कहीं कुहकती भी मिल जाए ना, तो भी आपका ध्यान गया कभी नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि उतने ही समय में बोलती है, बोलती तो हर समय में है, पर वसंत ऋतु में जब आम आने का समय होता है, आम के मोहर आते हैं, तभी उसकी वह मीठी मीठी सुगंध और मीठी मीठी मधुर आवाज दोनों भी मन को, कानों को वह बहलाने के लिए निमित्त बनती है। पर कब? वसंत ऋतु का काल समय है तो असमय में किया गया काम, समय छूटने के बाद किया गया काम कभी कार्यकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि काल महान बली है। इस संसार में सबसे बलवान कोई है तो काल है। कालो महान बली दृष्टहा। इस संसार में सबसे बलवान अगर कोई दिखता है, सबसे बलवान अगर कोई है तो वह है काल। सबको सबक सिखाता है, कितना ही ढीठ बनकर और कितना ही कैसे अहंकार में जीने वाला जीव क्यों ना हो, पर इसी पर्याय में, इसी समय में, इसी जीवन में कभी न कभी काल समय उसे सबक सिखा के रखता है, सबक सिखा के रखता है। सर्वम नतयते व्यसो। ये जो समय है कभी एक सा नहीं होता, सबके दिन एक से। इतना ही लखनऊ के ज्ञानियों सूत्र याद कर लो, सबके दिन एक से
पाटुदी जी, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते, सब दिन भी और सबके दिन भी एक से नहीं होते। कब किसका कौन सा दिन आ जाए, क्या दिन आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता। पुराण ग्रंथों का, महाभारत का दृष्टांत देते हुए यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी सबसे बलवान इस संसार में काल देखा जाता है। जो जो बड़े बड़े हस्तियों को भी झुकते हुए नतमस्तक होते हुए देखा जाता है। जैसे पांडव देखा महाभारत में, इतने महान राजा के पुत्र, राजपुत्र होने के बावजूद भी भिक्षाम गत्वाम गृहे गृहे, समय ने घर घर जाकर भीख मंगवाई, भिक्षा मंगवाई। किनको? फिर पांडवों की ये स्थिति है विनय जी, हम आपकी क्या स्थिति होगी? हम आपकी क्या स्थिति होगी? हम आप दोनों की कह रहा हूँ, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। हम सत्य को स्वीकार करे ना करे, अगर इतने ही दूध के धुले होते ना तो पंचम काल में नहीं आते, पंचम काल में नहीं आते। ये कहने की बातें है, महाराज आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, पर हमारे पे लागू नहीं है, हम उनमें से है ही नहीं है। ये मात्र हमारी मनगढ़ंत बातें है। सत्य तो यही है, संसार का नियम जो है वो सबके साथ लागू होता है। कोई ऐसा अपवाद, कोई विशेष नहीं है कि हम उनमें से नहीं है। जब पांडवों को भिक्षा मंगवाई थी, ज्ञानियों समय तुम्हारे साथ क्या खेल खेलेगा, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संभल कर चलो, एक एक कदम फूंक कर रखना। जो समय मिला है, समय को समय पर समझो। पुनः ये बेशकीमती समय जीवन में मिले जरूरी नहीं है, जीवन में मिले जरूरी नहीं है। अरे प्यासा मिला है तो प्यासे को पानी तो पिला, बाद में किसी को अमृत पिलाने के सपने देख लेना। अमृत पिलाने के चक्कर में जो प्यासा तड़प तड़प कर मर रहा है वो तुम्हें बद्दुआ देगा, और वही प्यासे को तू पानी पिला देता तो वही तुम्हें दुआई दे देता। हो सकता तुम्हारे उसके दुआई से तुम्हारा अगला काम बनता, वो कभी अमृत को तू प्राप्त करता। पर अमृत की खोज में मैं बहुत बड़ा करूंगा, मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे जो सामने रखा था उस मौके का तो तू फायदा नहीं उठा पाया। जो सामने समय था उस समय की नजाकत को समझकर समय पे समय का पुरुषार्थ नहीं कर पाया, समय पे समय के काम को नहीं कर पाया। क्या समय तुम्हें मिलेगा? तुम आज समय को समय नहीं दो, आज तुम समय को समय नहीं दो, कल समय भी कहेगा कि मेरे पास भी समय भी कहेगा मेरे पास भी अब समय नहीं है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आज बहुत सारे लोग कहते ना, मंदिर आओ, गुरु के पास आओ, ये करो वो करो, 10 लक्षण है। समय नहीं है, पैसे कमाने हैं, धन कमाने हैं, ये करना है वो करना है। आज तुम्हारे पास समय नहीं है, अंत समय जब आएगा ना तो समय भी यही कहेगा, ज्ञानी अब मेरे पास भी समय नहीं है, जाओ तुम। समय मिला है, समय को समझो। आज पानी की आवश्यकता है तो पानी पिला दो। अमृत पिलाने से बाद में कुछ मिले ना मिले, अमृत पिलाने तक तुम बचे ना बचे, क्या ठिकाना है? किसी का ठिकाना नहीं है। समय का कोई भरोसा नहीं है, कोई समय का भरोसा नहीं है। कोरोना में चट करते हुए जीवों को आपने देखा है, नहीं देखा? देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। कैसे इधर खबर नहीं हुई कि वे अभी अस्पताल में पहुंचे, तब तक शाम को पता चला। पिता की खबर नहीं आई तब तक बेटा कभी कुछ। क्या है? हम समय की नजाकत को समझे, समय पर समय के काम, समय पे पुरुषार्थ करने का हम उद्यम करें। अन्यथा ये जीवन तो यूं निकल जाना ही जाना है, पक्का है। किसी का समय के साथ, काल के साथ कोई समझौता नहीं है। सबसे बड़ा बलवान अगर कोई संसार में है तो काल है, समय है। सबको अपने चपेटे में ले लेता है। चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा,
छोड़ा नहीं छोड़ा। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। अर्धचक्री 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 भाग रहा था, मैं बच जाऊंगा, पर जो जो नियत था समय के लिए, काल के लिए, वह काल चक्र ऐसा चला, जंगल में भाई के ही तीर से भाई की मृत्यु हो गई। तीर्थंकर के वाणी में खिरा था कि भगवान की वाणी में खिरा था, ये द्वारिका जल जाएगी। बचाने का लाख प्रयास किया गया, पर नहीं बच पाई। सोने की द्वारका नहीं बच पाई। पाटुदी जी, आपका मिट्टी का महल, बुरा नहीं मानना, बचेगा नहीं बचेगा, ना महल बचेगा, ना महल में रहने वाला मालिक बचेगा, नहीं बचेगा। आज समय है, समय को समझो। पुनः समय मिले, समझ मिले, ज़रूरी नहीं है आज थोड़ी सी समझ मिल रही है, थोड़ा सा समय हम निकाल रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पंचम काल का तो बहुत समय है, हमारे जीवन का भी कुछ एक समय तो बचा ही बचा है। अभी भी हम संभलते हुए चले, क्योंकि समय छूटने के बाद, वृक्ष सूखने के बाद तुम कितना ही उसमें पानी डालो, खाद डालो, वृक्ष पुनः उगने वाला नहीं है। जमाना तो ऐसा ही है, जमाना तो जागे जी ऐसा ही है। जब तक आदमी जिंदा है, तब तक कभी उससे बात नहीं करता है, और मरने के बाद फूट फूट के रोता है, बोल क्यों नहीं रहे भाई, पिताजी बोलो तो। जब जिंदा था तब तो आँख खोल के, मुंह खोल के उससे बात तक तुमने प्रेम की नहीं की। अब मरने के बाद ढोंग कर रहा है, कह रहा है आँख तो खोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बात करो। जिंदगी भी तो बात कर लेते, पूरी जिंदगी मिली थी। बाप से बेटा बात नहीं करता है, माँ से बेटी बात नहीं कर रही है, और मरने के बाद फूट फूट के रो रहे हैं, माँ थोड़ी तो बात कर लो। मरने के बाद क्या बात कर ले? जब जीवन था, जब समय था, तब तो तुमने कभी बात नहीं की। अब मरने के बाद गिड़गिड़ा रहा है, थोड़ा समय मिल जाए, कुछ तो बात कर लो। ये जीवन का और जीवन के स्वार्थी जीवों का ऐसा ही महन जी उसूल है, जिंदा है तब तक कोई बात करना नहीं चाहता, मरने के बाद हर कोई कहता है थोड़ी तो बात कर लो, हमसे तो बात कर लेते, कुछ तो कहते। अब क्या है, चिड़िया चुग गई खेत, वृक्षम समूलम शुष्को यदा स्यात्, वृक्ष की जड़ सूख गई। अब तुम चाहे संभाव्यते तत्र हरितिमा किम, अब चाहे तुम उसमें अमृत डाल दो, चाहे उसमें जितना पानी, जितना खाद डाल दो, पर एक बार वृक्ष की अगर जड़ें सूख गई है तो पुनः हरित वृक्ष होने वाला नहीं है, पुनः वृक्ष हरा भरा हो नहीं सकता, वृक्ष पे पुनः हरियाली आ नहीं सकती। शुष्का कृषि से निरम विनैव वर्षा वारिकी न करोति किंचित। ऐसे ही बिना पानी के कृषि अगर सूख गई है तो पुनः असमय में गिरा हुआ पानी क्या उस फसल को पुनः पुनर्जीवित करेगा? नहीं करेगा। उल्टा जितने अंकुर आए हैं या जो फसल जितनी भी बनी है वो लेके और डूब जाएगा। हमारे जीवन की भी कृषि, हमारे जीवन की भी फसल हमने ऐसी ही बर्बाद की है। जिस समय पर धर्म का नीर हमें यहाँ देना था, उस समय पर हमने दिया नहीं। अब जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि ना हम घर के बच्चे, ना बहुत बढ़िया। आप लोग कहते हो सो मुझे और अच्छा लगता है, कम से कम एक आध घंटा तो सत्य को स्वीकार कर लेते हो, फिर तो घर जाके जो है सो है ही। वहाँ तो क्या मानते क्या करते हो भगवान ही मालिक है, पर कम से कम एक घंटा इस सत्य को सुन रहे हो, समझ रहे हो, मान रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। कभी ना कभी आगे भी सुधरने का मौका मिलेगा, पर जो सत्य को सत्य मानना चाहता है, समय को समझ का फेर मानकर अपने आप को बदलना चाहता है, वो नियम से जीवन में बहुत कुछ कर सकता है।
समझो समय को, समझे समय को। ये समय ऐसा है, हम चाहे जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए जीवन को बदल सकते हैं। जीवन मेरा है, जीवन मेरा है, समय मेरे हाथ में है। आज युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, हमारे हाथ में समय है, काल है। काल कितना ही बलवान क्यों ना हो, समय कितना ही बलवान क्यों ना हो, हम अपने पुरुषार्थ से अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन में हम पुरुषार्थ करेंगे तो विश्वास मानना, समय बदलते देर नहीं लगती। अच्छे से अगर बुरे में पहुंच सकते हैं तो बुरे से अच्छे में भी पहुंचने में समय नहीं लगती। पर समय का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थहीन होकर बैठ मत जाना, हाथ पर हाथ धरे रख कर बैठ मत जाना। नहीं तो अर्थ का अनर्थ करके कोई ये कह दे कि महाराज बहुत अच्छी बताई, काल बलवान है, समय पे समय का काम कर लेंगे, जब आएगा समय तब देख लेंगे, अभी तो पड़े हैं। नहीं, आज से नहीं, अभी से पुरुषार्थ प्रारंभ करना होगा। हाथ पर हाथ धरे रहने से कभी कभी काम नहीं होगा। पुरुषार्थ भी करना है और समय को भी समझना है। समय को भी समझना है। उस समय को समझने के लिए ही हमें पुनः पुनः दृष्टांतों से समझा रहे हैं। काल विचित्र है, समय विचित्र है, और विचित्र काल में और विचित्र काल में हमने जन्म लिया है। पंचम काल होता तो फिर भी चल जाता, पर पंचम काल में भी, खोटे काल में भी वह हुंडा उसर्पणी खोटा काल है। खोटे काल में पुनः खोटा काल है, हुंडाव सर्पणी काल है। कई हजारों वर्षों के बाद, कई युग बीतने के बाद वह हुंडाव सर्पणी काल आता है। और ऐसे हुंडाव सर्पणी पांचवें काल में, पंचम काल में आए हो। हुंडाव सर्पणी छठे काल में जाना है ना, जाना है ना? बोलो हाँ। नहीं है तो संभल जाओ, नहीं है तो संभल जाओ, नहीं है तो संभल जाओ, नहीं है तो समझ जाओ। अपने आप को संभाल लो, अपने आप को समझ लो, समझा लो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। घड़ी का भी समय हो गया है, आपका आप जानो, आपका आप जानो, घड़ी का समय हो गया है। आयु की भी घड़ी टिक 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 करते हुए यही समझा रही है, हर पल हर समय तुम्हारा मरण हो रहा है। हर समय, हर दिन नहीं, हर मिनट नहीं, हर समय तुम्हारा आविची मरण हो रहा है। एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद जैसे घड़े से टपक 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 टपकते हुए घड़ा कभी ना कभी खाली होता है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही तुम्हारा आयु का द्रव्य समय एक 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 करते हुए वह निर्जीर्ण हो रहा है, टपक रहा है। तुम पूरे टपकने से पहले, मतलब पूरे जाने से पहले संभल जाओ, समझ जाओ। जो समय मिला है, समय पर समय का पुरुषार्थ करो, समय पे समय का पुरुषार्थ करो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। जो बेशकीमती अवसर एक के बाद एक मिल रहे हैं, चूको मत रोहित भाई, चूको मत। धन तो कमा लिया, कई बार विधान पूजा पाठ भी कर ली, पर कभी इन 10 दिनों में गुरु के मित्रता का भी अनुभव करने का प्रयास करना। सब हो जाएगा, बस ठानने की आवश्यकता है, बस निर्णय करने की आवश्यकता है, बस निर्णय की आवश्यकता है। ये कहने की बातें हैं पाटोदी जी कि हम लिमिट से बाहर हैं। लिमिट से बाहर कोई नहीं है। लिमिट अगर हमारी भावों की विशुद्धि की है तो हमारी सब बिना लिमिट के भी लिमिट बन जाती है। पर हम सोचे समझे, किसी की लिमिट हो ना हो, पर समय की लिमिट, समय की अपनी लिमिट है, समय की अपनी लिमिट है। पुनः समय मिले, पुनः समय की लिमिट हमें समझ में आए, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। 10 दिन थोड़ा धन कम सही, 10 दिन थोड़ा ऐशो आराम कम सही, 10 दिन कभी ऐसी भी तो ज़िंदगी जी कर देखे कि बिना 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 इन बाह्य साधनों के वह धर्म ध्यान होता कैसे है। कभी आनंद लेकर देख लेना, आज नहीं तो कल, पर कल का भरोसा ना, कल का भरोसा है ना, हाँ पल का भरोसा है। इसलिए अभी प्यासे है, अभी हम प्यासे हैं तो
नीर पिला दीजिए, पता नहीं फिर अमृत पिलाने के चक्कर में हमारी ज़िंदगी समाप्त ना हो जाए। समय हो गया, जाओ, घर नहीं जाना, समय हो गया है। घर के काम करने के लिए तो समय है, फुर्सत है, पर अपने आप को समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। नहीं है, देखते हैं कौन कितना समय अपने लिए देता है। मुझे मत दो, अपने लिए जीवन के वो 10 दिन देख लेना। पुनः वो 10 दिन लौट कर आने वाले नहीं हैं। आप बाहर दूसरों को देखकर कह सकते हो, बाद में जब जो बैठेंगे एपी के जैन साहब वो आनंद लेंगे, और फिर दूसरा जो बाहर से कहेगा काश मैं भी गुरु की बात मानता। पक्का है 5वें चौथे दिन ही देख कर ही आपको लगेगा कि अरे काश मैं भी बात मान लेता, पर हाथ में तब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय की बात को पुनः समय पे समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।